हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं कि डेली हिंदी व्याकरण के नाम से सीरीज चल रही है, जिसमें रोजाना आपके साथ डिस्कस किया जाता है। विलोम शब्द हो गया, वर्तनी शुद्ध वाक्यांश के लिए एक शब्द, तद्भव तत्सम विशेष एवं विशेषण और पर्यायवाची शब्द डिस्कस किए जाते हैं। तो उसी के क्रम में आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ध्यान रखिएगा, जो क्लास प्रोवाइड करने की टाइमिंग है शाम 4 बजे आपको क्लास प्रोवाइड कर दी जाती है, शाम 4 बजे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपके साथ डिस्कस किया जाता है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द में ध्यान रखिएगा, पहले शब्द है उसके बाद उसका विलोम है। तो पहले शब्द उसके बाद उसका विलोम। शब्द क्या है? नश्वर। तो शब्द क्या है? नश्वर है। नश्वर आप जानते हैं कि नष्ट होने वाला, जो नष्ट होने वाला हो वही क्या है? नश्वर है। नश्वर का विलोम क्या होता है? अनश्वर या शाश्वत। आप जानते हैं शाश्वत भी होता है नश्वर का विलोम, या शाश्वत का जो विलोम होता है नश्वर होता है। ध्यान रखिएगा, शाश्वत सदा रहने वाला शाश्वत है, सदा रहने वाला क्या है? शाश्वत है। और शाश्वत का विलोम क्या होता है? नश्वर होता है। नश्वर क्या है? नष्ट होने वाला या नष्ट होने योग्य जो हो वही क्या है? नश्वर है, अथवा अनश्वर। आ मतलब नहीं, नश्वर मतलब नष्ट होने वाला, तो जो नष्ट ना हो वही क्या है? अनश्वर है। ध्यान रखिएगा, नश्वर का विलोम अनश्वर अथवा शाश्वत होता है, और शाश्वत का जो विलोम होता है नश्वर होता है। आगे बात करें परोक्ष। परोक्ष शब्द का जो विलोम होता है, परोक्ष शब्द का विलोम क्या है? अपरोक्ष अथवा अप्रत्यक्ष। परोक्ष हो गया, परोक्ष का विलोम अपरोक्ष और प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष शब्द क्या है? प्रत्यक्ष शब्द किसका विलोम है? तो परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष होता है और अपरोक्ष होता है। परकी। परकी शब्द का जो विलोम होता है स्वकी। ध्यान रखिएगा, परकी शब्द का जो विलोम होता है स्वकी होता है। तो परकी शब्द का तात्पर्य क्या होता है? जिसका संबंध दूसरे से हो, जिसका संबंध क्या हो? दूसरों से हो, जिसका संबंध दूसरे से हो वही क्या है? परकी है। ध्यान रखिएगा, परकी शब्द का तात्पर्य होता है जिसका संबंध दूसरे से हो, और स्वकी का तात्पर्य क्या होता है? स्वकी का तात्पर्य होता है जिसका संबंध अपने से हो, जिसका संबंध अपने से हो वही क्या है? स्वकी है। तो परकी शब्द का विलोम स्वकी होता है। अगला शब्द क्या है? पराधीन। पराधीन शब्द का जो विलोम होता है स्वाधीन होता है। पराधीन पराधीन शब्द का जो विलोम होता है स्वाधीन। स्वाधीन का तात्पर्य क्या होता है? स्वतंत्र। ध्यान रखिएगा, स्वाधीन का तात्पर्य क्या होता है? स्वतंत्र होता है। तो पराधीन शब्द का विलोम क्या होता है? स्वाधीन होता है। अगला शब्द क्या है? पाठक। पाठक शब्द का जो विलोम होता है श्रोता। पाठक आप किसे जानते हैं? वक्ता। वक्ता क्या होता है? जो बोलता है। तो जो पाठक, पाठ करने वाला क्या होता है? पाठक होता है। वक्ता जो बोलता है वही वक्ता है, और श्रोता जो होता है अर्थात वह सुनने वाला क्या कहलाता है? श्रोता होता है। तो पाठक शब्द का विलोम ध्यान रखिएगा श्रोता होता है, अथवा पाठक को वक्ता भी कहा जाता है। या कह लीजिए कि यह पर्यायवाची है किसका? वक्ता का पर्यायवाची पाठक भी होता है। तो वक्ता और पाठक का जो विलोम होता है श्रोता होता है। ध्यान रखिएगा, वक्ता का विलोम क्या होता है? श्रोता होता है, और पाठक का विलोम भी क्या होता है? श्रोता होता है। प्रदान शब्द का जो विलोम होता है, प्रदान शब्द का विलोम आदान। प्रदान शब्द का विलोम क्या है? आदान। प्रकाश शब्द का विलोम अंधकार। प्रकाश शब्द का विलोम अंधकार है। एक बार रिपीट किया जाए, नश्वर का विलोम अनश्वर, परोक्ष का विलोम अपरोक्ष या प्रत्यक्ष, परकी का विलोम स्वकी है, पराधीन का विलोम स्वाधीन, पाठक श्रोता, प्रदान आदान, और प्रकाश का विलोम अंधकार है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वर्तनी शुद्ध। ध्यान रखिएगा, वर्तनी शुद्ध। वर्तनी शुद्ध में सबसे पहले अशुद्ध शब्द है, उसके बाद शुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द उसके बाद शुद्ध शब्द। पहले शब्द की बात किया जाए तो पहला शब्द क्या है? ध्यान रखिएगा, पहला शब्द जो लिया गया है, पहला शब्द है तालाब। तालाब शब्द क्या होता है? अशुद्ध होता है, जबकि आप जानते हैं तालाब शब्द,
तालाब शब्द आप जानते हैं कि वही तालाब शब्द क्या होता है, शुद्ध होता है। उसी तालाब में, जिस तालाब में आप नहाते होंगे या नहाए होंगे, वही तालाब शब्द क्या है, शुद्ध है, ध्यान रखिएगा। अगला शब्द क्या है, ताज्य। ताज्य शब्द क्या है, अशुद्ध है, जबकि शुद्ध शब्द क्या हो, त्याज्य। त्याज्य शब्द क्या है, शुद्ध है। त्याज्य का तात्पर्य क्या होता है, त्यागने योग्य। जो त्यागने योग्य हो वही क्या है, त्याज्य है, ध्यान रखिएगा। त्यागने योग्य क्या है, त्याज्य। त्याज्य क्या है, त्याज्य शब्द अशुद्ध होता है, जबकि त्याज्य क्या होता है, शुद्ध होता है। अगला शब्द क्या है, तत्व। तत्व आप जानते हैं, वही तत्व जिसमें डबलता होता है, डबलता जिसमें प्रयोग किया जाता है वही तत्व शुद्ध होता है, जिसे आप साइंस में यूज करते हैं। वही तत्व, एलिमेंट आप पढ़ते होंगे, वही एलिमेंट, वो तत्व क्या होता है, शुद्ध होता है, जिसमें डबलता का प्रयोग होता है। तो तत्व क्या है, जिसमें डबलता का आप प्रयोग करते हैं, वही तत्व क्या है, शुद्ध है। अगले शब्द की बात करें, जो अगला शब्द क्या है, तत्कालिक। तत्कालिक शब्द अशुद्ध होता है, जबकि शुद्ध शब्द क्या होता है, तात्कालिक। तत्कालिक न होकर क्या होता है, तात्कालिक शब्द शुद्ध होता है। नेक्स्ट शब्द की बात करें तो नेक्स्ट शब्द क्या है, त्रिकाल। त्रिकाल ना होकर त्रिकाल, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, त्रिकाल, जिसमें त्रा रहता है, त्रिशूल वाला त्रा, तो वही त्रिशूल वाला त्रिकाल क्या होता है, शुद्ध होता है, ध्यान रखिएगा। ये त्रिकाल क्या होता है, शुद्ध होता है, जबकि जिसमें ता और री रहता है यह क्या होता है, अशुद्ध होता है। जिसमें त्रिशूल वाला त्रि रहता है वो क्या होता है, त्रिकाल। त्रिकालदर्शी आप सुने होंगे कि त्रिकालदर्शी, त्रिकाल शब्द वही, ध्यान रखिए, वहीं से रिलेट करिए कि वही त्रिकाल शब्द क्या है, शुद्ध शब्द है। अगले शब्द की बात करें, अगला शब्द क्या है, तलाशी। तालाशी ना होकर क्या होता है, तलाशी, जिसमें आप तालब बिस्सा का तालब बिस्सा कहिए या तालुसा का प्रयोग करते हैं, वही तलाशी शब्द क्या है, शुद्ध है। जिसमें आप दंत सा का प्रयोग करते हैं वह तलाशी क्या है, अशुद्ध होता है। तो तलाशी शब्द में आप ध्यान रखिएगा कौन सा सा है, तो तालुसा है, इसे आप तालुसा कहते हैं। तो ये तालुसा शुद्ध होता है किसमें, तलाशी शब्द में। तो तलाशी आप कैसे रिलेट करेंगे, आप बचपन में जब आप स्कूल जाया करते थे तो क्या होता था, कोई भी सामान अगर कोई बच्चा ले लेता है तो क्या करते हैं, तो तुरंत सर से आप बताते हैं, सर कहते हैं कि चलिए पूरे क्लास की तलाशी लेते हैं, अर्थात सबके बैग को चेक किया जाता है, वही तलाशी शब्द। वहीं से तलाशी शब्द आप रिलेट करिए कि वो तलाशी शब्द क्या है, कि वही तलाशी शब्द क्या था, शुद्ध है। अगले शब्द की बात करें तो अगला शब्द क्या है, त्रिगुण। त्रिगुण ध्यान रखिएगा, त्रिगुण, तो त्रिगुण नहीं होकर क्या होता है, त्रिगुण होता है। गुण शब्द क्या है, अशुद्ध है, जबकि गुण शब्द, गुण, ये गुण क्या होता है, विशेषता होता है, तो यही गुण शब्द क्या है, शुद्ध है, अर्थात त्रिगुण। त्रिगुण शब्द में कौन सा गुण लगा है, जो गुण का तात्पर्य क्या होता है, विशेषता से होता है, यही त्रिगुण शब्द क्या है, शुद्ध है। अगला शब्द क्या है, तो त्रिलांजलि क्या है, त्रिलांजलि शब्द क्या है, अशुद्ध है, जबकि त्रिलांजलि शब्द क्या है, शुद्ध है। त्रिलांजलि, त्रिलांजलि शब्द क्या है, शुद्ध है, जबकि त्रिलांजलि शब्द क्या है, अशुद्ध है। एक बार अगेन रिपीट किया जाए, शुद्ध और अशुद्ध में सिर्फ शुद्ध शब्द अगेन रिपीट किया जाएगा। तालाब शब्द शुद्ध है, त्याज्य, तत्व, तात्कालिक, त्रिकाल, तलाशी, तलाशी में ध्यान रखिएगा तालु शब्द का प्रयोग किया गया है। त्रिगुण, गुण, गुण शब्द जो विशेषता बताता है वही त्रिगुण शब्द शुद्ध है, और तिलांजलि शब्द क्या है, शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अनेक शब्दों के एक शब्द, जिसे आप वाक्यांश के लिए एक शब्द के नाम से भी जानते हैं। तो अनेक शब्दों के एक शब्द में जो पहला शब्द क्या है, गलितांग। गलितांग, गलितांग तक का जो तात्पर्य क्या होता है, जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों, जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों वही क्या है, गलितांग है। गुरमुखी, गुरमुखी आप सुने होंगे क्या है, एक लिपि होती है, तो अर्थात पंजाबी भाषा की लिपि क्या कहलाती है, गुरमुखी कहलाती है। तो इस गुरमुखी का तात्पर्य क्या है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी। गे शब्द सुने होंगे, तो गे शब्द क्या है, जो गाने योग्य हो, जो गाने योग्य हो वही क्या है, गे है। अगला शब्द क्या है, गुरुघ्न। गुरुघ्न शब्द का तात्पर्य क्या होता है, गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य। गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य क्या है, गुरुघ्न कहलाता है। गुरुडम, गुरुडम क्या है, स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना, स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना, वही शब्द, इसका तात्पर्य क्या होता है, गुरुडम होता है।
निष्ठ शब्द क्या है? गोचर। आप ध्यान रखिएगा, गोचर और अगोचर आप सुनते होंगे तो यहीं कन्फर्म कर लीजिए, यहीं क्लियर कर लीजिए कि गोचर और अगोचर अथवा अतीन्द्रिय। तो गोचर शब्द का तात्पर्य क्या होता है? जिसका ज्ञान आप इंद्रियों द्वारा हो सके, जिसका ज्ञान आप इंद्रियों के द्वारा कर सके, वही शब्द क्या, उसका तात्पर्य क्या होता है? गोचर होता है। ध्यान रखिएगा, गोचर शब्द क्या है? जिसका ज्ञान आप इंद्रियों के द्वारा हो सके। इंद्रियां आप जानते हैं कि 5 इंद्रियां, वही इंद्रियां जो हैं, तो जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके वही गोचर है। अगोचर शब्द ध्यान रखिएगा, आ का तात्पर्य नहीं से होता है, और गोचर आप जानते हैं कि जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके। तो अगोचर, आ का तात्पर्य नहीं, और गोचर का तात्पर्य क्या है? जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हो सके, अर्थात आ का मतलब नहीं, तो जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो सके वही क्या कहलाता है? अगोचर कहलाता है। अथवा अतीन्द्रिय शब्द ध्यान रखिएगा, यह अतीन्द्रिय शब्द आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अतीन्द्रिय शब्द आया था अभी जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें अतीन्द्रिय शब्द दिया गया था, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो आपको ध्यान रखना था कि जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके वही अतीन्द्रिय है अथवा अगोचर है। अगले शब्द की बात करें, जो अगला शब्द क्या है? घन श्याम। बादल के समान श्याम, जो बादल के समान श्याम है वही घन श्याम है। घसियारा, घास खोद कर जीवन निर्वाह करने वाला अथवा घास काट कर, आप जानते हैं गांव से अगर आप होंगे कि जो व्यक्ति घास काटता है उससे ही अपना निर्वाह करता है, वही व्यक्ति घसियारा कहलाता है। तो घास काटने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? घसियारा कहलाता है। तो घसियारा आपसे आप रिलेट करिएगा कि यह गांव से घास काटने से रिलेट है। तो घसियारा शब्द, अगर आप गांव से नहीं होंगे तो आपको नया शब्द लगेगा, लेकिन अगर आप गांव से होंगे तो यह शब्द नया नहीं है। घसियारा शब्द, तो घास काटने वाला व्यक्ति जो अपना उससे जीवन निर्वाह करता है वही घसियारा कहलाता है। तो आपने शब्द में आज जो वाक्यांश के लिए एक शब्द में आपने क्या क्या पढ़ा? तो सबसे पहले आपने पढ़ा गलितांग, गुरुमुखी, गे, गुरुघ्न, गुरुडम, और आपने क्या पढ़ा? गोचर, अगोचर। गोचर हो गया, अगोचर हो गया, अथवा अतीन्द्रिय हो गया, घनश्याम और घसियारा। नेक्स्ट शब्द की बात करें, जो नेक्स्ट शब्द है तद्भव एवं तत्सम। तद्भव शब्द और तत्सम शब्द सुनने के बाद आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? कि तुरंत चलना चाहिए कि तद्भव शब्द का जो तात्पर्य होता है हिंदी रूप, और तत्सम शब्द का जो तात्पर्य होता है संस्कृत रूप। तो तद्भव क्या हो गया? हिंदी रूप। तत्सम क्या हो गया? संस्कृत रूप। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, तद्भव है उसके बाद तत्सम है। सबसे पहले क्या है? तद्भव है, उसके बाद तत्सम है। तो तद्भव शब्द हिंदी है, तो सबसे पहले शब्द की बात करें कहार। कहार शब्द नया नहीं है, ध्यान रखिए, अगर गांव से होंगे तो आप कहार शब्द सुने होंगे। कहार, कहार शब्द, कहार लोग आते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो वही कहार लोग। तो कहार शब्द का तत्सम क्या होता है? स्कंध भार। तो तत्सम क्या होता है? स्कंध भार कहार का। तो कहार शब्द आप गांव से रिलेट करिएगा, यह एक, जैसे कहार लोग आते हैं तो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं कहार लोग, तो वही कहार हैं। तो कहार शब्द का तत्सम क्या होता है? स्कंध भार होता है। कपड़ा, कपड़ा शब्द का तत्सम क्या होता है? करपट होता है। तो कपड़ा का पर्यायवाची आपके साथ डिस्कस किया गया है, ध्यान रखिएगा, रिलेट कर लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए कपड़ा का पर्यायवाची हमारे साथ। तो कपड़ा का पर्यायवाची क्या होता है? कपड़ा हो गया, दुकूल हो गया, करपट हो गया, परिधान हो गया, लिबास हो गया, दुकूल, चैल, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो कपड़ा का पर्यायवाची है। आपने यहाँ रिपीट कर लिए कपड़ा का पर्यायवाची। तो और कपड़ा शब्द क्या है? ध्यान रखिएगा, कपड़ा शब्द तद्भव है अर्थात हिंदी है, और जबकि इसका तत्सम क्या होता है? करपट होता है। नेक्स्ट शब्द क्या है? केवट। केवट आप सुने होंगे, वही केवट एक जाति होती है। तो केवट, तो केवट शब्द एक जाति है। केवट शब्द क्या है? तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या होता है? कैवर्त होता है। तो ध्यान रखिएगा, कैवर्त शब्द किसका तत्सम है? तो केवट का तत्सम है, आप सुने भी होंगे। अगला शब्द क्या है? काना। काना शब्द कैसा है? तो तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? काणा होता है। कोठी। कोठी शब्द का तत्सम क्या होता है? कोष्ठिका होता है। कोष्ठिका शब्द किसका तत्सम है? तो कोठी का है। कोठी आप कैसे रिलेट करेंगे? आप सुनते होंगे कि 12 घर की कोठी, ऐसे कोठी बनती है, तो जो घर बनाया जाता था पहले आप उसको कोठी भी कहते हैं, तो वही कोठी शब्द रिलेट करिएगा। तो कोठी शब्द कैसा है? तो तद्भव है अर्थात हिंदी रूप है, जबकि इसका तत्सम क्या होता है? कोष्ठिका होता है।
निष्ठ शब्द की बात करें, निष्ठ शब्द क्या है? कोष। कोष शब्द का तत्सम क्या होता है? क्रोश होता है। कोढ़ी। कोढ़ी आप सुनते हैं वह कोढ़ी शब्द, तो कोढ़ी शब्द का तत्सम क्या होता है? कुष्ठी होता है। तो कुष्ठी शब्द किसका तत्सम है? तो कोढ़ी शब्द का तत्सम है। नेक्स्ट शब्द क्या है? कौवा। कौवा आप जानते हैं कौवा क्या है? तो कौवा शब्द का तत्सम काक होता है, आप जानते भी होंगे कौवा शब्द का तत्सम काक होता है। एक बार फटाफट रिवीजन करें। कहार शब्द का तत्सम स्कंदभार। कपड़ा का तत्सम करपट होता है। केवट। केवट शब्द का तत्सम कैवट। काना का काड़ा। कोढ़ी का कोष्ठिका। कोस का क्रोश होता है। कोढ़ी का कुष्ठी और कौवा का काक शब्द क्या होता है? तत्सम रूप होता है। अगर कि आपसे कोई पूछे कि केवट कैसा शब्द है, केवट कैसा शब्द है, तो तद्भव शब्द है, अर्थात इसका तत्सम क्या होता है? कैवर्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? विशेष एवं विशेषण। विशेष का तात्पर्य आप जानते हैं संज्ञा से है, और जबकि विशेषण क्या है? विशेषता बताता है। तो पहला शब्द, पहले विशेष है उसके बाद विशेषण है। तो पहला शब्द क्या है? उद्धरण है। ध्यान रखिएगा, आधा दा और पूरा धा मिलकर क्या बनता है? ध्या बनता है। तो ये उद्धरण कैसे लिखा गया है? ध्यान रखिएगा, उद्धरण आपको ऐसा लिखिए मिलेगा। तो ये शब्द क्या है? उद्धरण है। तो उद्धरण शब्द कैसा है? विशेष है, अर्थात संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण क्या होता है? उद्धृत होता है। उद्धृत क्या है? विशेषण है किसका? उद्धरण का विशेषण। आप उद्धरण शब्द सुने होंगे, वही उद्धरण शब्द क्या है? विशेष से है, जबकि इसका विशेषण क्या होता है? उद्धृत होता है। अगला शब्द क्या है? उपकार। उपकार शब्द का विशेषण क्या होता है? उपकृत होता है। उपकार आप जानते हैं भलाई करने वाला। भलाई, भलाई शब्द इसका अर्थ होता है, उपकार का शब्द का अर्थ क्या होता है? भलाई होता है। तो उपकार शब्द कैसा है? विशेष से है, जबकि इसका विशेषण क्या है? उपकृत होता है। अगला शब्द क्या है? उपज। उपज शब्द ध्यान रखिएगा संज्ञा है, जबकि उपजाऊ आप सुनते हैं कि आपका खेत बहुत उपजाऊ है, वही उपजाऊ शब्द, उपजाऊ शब्द क्या है? विशेषण है किसका? उपज का विशेषण उपजाऊ होता है। उपदेश। उपदेश शब्द का विशेषण उपदेशक होता है। तो उपदेशक कौन है? उपदेश देने वाला उपदेशक है। तो उपदेश देने वाला उपदेशक कहलाता है, अर्थात विशेषता है उस व्यक्ति की जो उपदेश दे रहा है। तो उपदेश शब्द कैसा है? संज्ञा है, अर्थात विशेष है, जबकि इसका विशेषण क्या होता है? उपदेशक होता है। अगला शब्द क्या है? उपयोग। उपयोग शब्द का जो विशेषण होता है उपयोगी। आप जानते हैं कोई चीज़ आप उपयोग करते हैं और अगर वह वस्तु आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, आप उपयोगी करते हैं, प्रयोग करते हैं, वही उपयोगी शब्द क्या है? विशेषता है। और उपयोग शब्द क्या है? संज्ञा है। उपवन। उपवन शब्द का विशेषण औपवनिक होता है। औपवनिक शब्द किसका विशेषण है? तो उपवन का विशेषण है। उत्तीर्ण। उत्तीर्ण आप जानते हैं जब आप पास हो जाते हैं तो उत्तीर्ण कर लेते हैं, आप परीक्षा पास हो गए तो अर्थात आपने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। तो उत्तीर्ण आप सुनते होंगे, लेकिन आपने उसका विशेषण सुना भी होगा, नहीं भी सुना हो सकता है। तो ध्यान रखिए, उत्तीर्ण वही शब्द जो आप एग्ज़ाम उत्तीर्ण करते हैं वो शब्द क्या है? विशेष है, संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण क्या होता है? उत्तीर्णित होता है। उत्तीर्णित शब्द किसका विशेषण है? तो उत्तीर्ण का विशेषण है। जब आप भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें, उत्तीर्ण कर लें, तो आप ध्यान रखिए वही शब्द क्या है? वह क्या है? उत्तीर्ण शब्द संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण उत्तीर्णित होता है। आपने सुना उपवन शब्द, उपवन शब्द का जो विशेषण औपवनिक होता है। जो नेक्स्ट शब्द क्या है? नेक्स्ट शब्द है उल्लास। उल्लास शब्द सुने होंगे, तो उल्लास शब्द हर्ष का क्या है? पर्यायवाची है। उल्लास शब्द किसका पर्यायवाची है? तो हर्ष, सुख, ये सब इसका किसका पर्यायवाची है? तो उल्लास का पर्यायवाची है। तो उल्लास शब्द संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण क्या है? उल्लसित होता है, इसका विशेषण उल्लास का। हर्ष, विनोद, प्रमोद, ये सब किसकी पर्यायवाची हैं? तो उल्लास की पर्यायवाची हैं। तो ध्यान रखिएगा, उल्लास शब्द क्या है? संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण उल्लसित होता है। उपयोग का विशेषण उपयोगी, उपवन का विशेषण औपवनिक, उत्तीर्ण का विशेषण उत्तीर्णित, उल्लास का विशेषण क्या है? उल्लसित होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द में ध्यान रखिएगा, आज आपके साथ तीन पर्यायवाची शब्द डिस्कस किए जाएंगे। तो सबसे पहला जो पर्यायवाची शब्द है जगत, दूसरा है जानकी, तीसरा है जीव। तो जगत, जगत शब्द सुनने के बाद क्या लगता है आपको? जगत,
जगत शब्द संसार, ये जगत संसार अर्थात भव भुवन, भुवन मतलब संसार, भव मतलब संसार, विश्व संसार, लोक, यह लोक जो है जगत है, जग, जग आप सुने होंगे, वही जग क्या है, जगत है अर्थात संसार है, दुनिया, मृत्युलोक, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो जगत के पर्यायवाची हैं। भवन हो गया, भुवन हो गया, विश्व, संसार, लोक, जग, दुनिया, मृत्युलोक किसके पर्यायवाची हैं, तो जगत के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट जो शब्द क्या है, जानकी, जानकी का पर्यायवाची, जानकी का पर्यायवाची बात करें तो सीता, आप जानते हैं सीता किसे, सीता का पर्यायवाची क्या होता है, जानकी होता है। वैदेही, वैदेही भी किसका पर्यायवाची है, तो जानकी का पर्यायवाची है अर्थात सीता का भी पर्यायवाची है। जनक सुता, जनक की पुत्री है इसीलिए इनको जनक सुता कहा जाता है। जनक तनया, तनया का तात्पर्य क्या होता है, पुत्री से होता है, तो जनक की पुत्री, तनिया ध्यान रखिएगा, पुत्री का पर्यायवाची, सुता भी किसका पर्यायवाची, तो पुत्री का पर्यायवाची। तो जनक सुता, जनक तनिया, जनक का तात्पर्य जनक जो है तो जनक की ये पुत्री थी इसीलिए इनको जनक सुता और जनक तनया कहा जाता है, किनको, सीता जी को। तो जानकी, सीता, जानकी का पर्यायवाची क्या है, सीता है, वैदेही है, जनक सुता और जनक तनया। जो नेक्स्ट शब्द क्या है, जीव, जीव आप जानते हैं तो आपके मुंह में, आपके शरीर, जो आपका शरीर है उसमें जीव है, तो वही जीव शब्द का पर्यायवाची, जब भी आप अगर जीव का पर्यायवाची आपने याद कर लिया तो आपको ध्यान रखिएगा जीव का पर्यायवाची। तो जिह्वा हो गया, जिह्वा हो गया, रसना हो गया, रसज्ञ हो गया, चंचला, रसज्ञ, रसना, रसज्ञ, चंचला, जिह्वा किसका पर्यायवाची है, तो जीव का पर्यायवाची है। अब आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, चंचला शब्द। तो चंचला शब्द अगर आपने देखा होगा कि आपके साथ चपला का पर्यायवाची, जो चपला शब्द है, चपला का पर्यायवाची आपके साथ डिस्कस किया गया। तो चपला शब्द सुनने के बाद आपको क्या लगता है, आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, विद्युत आप सुनते होंगे, विद्युत, वही विद्युत जो बिजली है, विद्युत। तो यह चंचला शब्द ध्यान रखिएगा विद्युत का भी पर्यायवाची है, विद्युत अर्थात चपला, ये चपला शब्द भी किसका पर्यायवाची है, तो विद्युत का पर्यायवाची है। तो विद्युत हो गया, चपला हो गया, चंचला हो गया, बिजली हो गया, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो विद्युत के पर्यायवाची हैं। तो आपने यहाँ रिलेट क्या किया कि चंचला शब्द जीभ का भी पर्यायवाची होता है। चंचला शब्द किसका पर्यायवाची, तो चंचला शब्द जीभ का भी पर्यायवाची, और किसका पर्यायवाची है, विद्युत का भी है, किसका, चंचला शब्द। तो आपने यहाँ एक शब्द रिलेट किया, चंचला, ध्यान रखिएगा, या विद्युत का भी पर्यायवाची है और किसका है, जीभ का भी पर्यायवाची क्या होता है, चंचला होता है। एक बार फटाफट रिवीजन किया जाए किसका, पर्यायवाची शब्द का। आपने 3 पर्यायवाची दिमाग में रखी, 3 पर्यायवाची आज आपके साथ डिस्कस किए गए, जगत का, जानकी का और जीभ का। जगत का पर्यायवाची क्या है, भव भुवन, भव भुवन, विश्व संसार, लोक, जग, दुनिया, मृत्युलोक किसका पर्यायवाची है, तो जगत का पर्यायवाची है। जगत शब्द सुनने के बाद आपके दिमाग में होना चाहिए कि संसार से इसका संबंध है। जानकी शब्द, जानकी को आप क्या कहते हैं, सीता कहते हैं, वैदेही कहते हैं, जनक सुता, जनक की पुत्री, जनक तनया, जनक की पुत्री, ये तो किसका पर्यायवाची है, जानकी का पर्यायवाची। यहाँ आपने जाना क्या, सुता भी जाना और क्या जाना, तनया। यह शब्द किसका पर्यायवाची है, तो ध्यान रखिएगा यह पुत्री का पर्यायवाची है। सुता और तनया किसका पर्यायवाची है, तो पुत्री का पर्यायवाची है। अगला शब्द क्या है, जीभ, जीभ का तात्पर्य अर्थात जीभ का पर्यायवाची जिह्वा है, रसना है, रसज्ञ है और चंचला है। तो चंचला आपने जाना, चंचला और किसका पर्यायवाची है, होता है, तो विद्युत का पर्यायवाची होता है। तो आज की क्लास बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिएगा अगर आपको PDF प्राप्त करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है वहाँ आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ आपको PDF सेंड कर दी जाती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।